पर अभी जैसे जैसे आगे बढ़े थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है बजट आता जो आ रहा है वो स्पॉन्सर्स के कदमों में गिर गया होगा, भैया थोड़ा पैसा दे दो। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ बैडी मीम्स। तो लेट्स गेट स्टार्ट। भव्या, हाँ जी, एक टिश्यू लेके आना प्लीज। दिव्या मैं नहीं उठ रही, आप ले लो कुछ। वो गई अंदर बोलती, ए भव्या टिश्यू लाके देना मुझको अंदर यार। और अभी ए भव्या, उसने ऐसे तो बोला नहीं था यार। दिव्या ने कितने प्यार से बोलता भव्या प्लीज टिश्यू दे दो, प्लीज भी लगाया था। और कोई अगर प्लीज लगा दे तो फिर आपको दे देना चाहिए सामान। ऐसे ही भव्या तो एकदम ईगो में आ गई। मुझसे तमीज से बात करना। अरे भव्या नॉट भव्या 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 इतनी फेक, नो वंडर इसको ना नो गोल्ड डिगर बोलते हैं। नो वंडर इसका खुद का इतना वो। मैंने पॉडकास्ट पे इससे पूछा है, ये आप रिकॉर्ड पे देखना। मैंने पॉडकास्ट पे इससे पूछा है, आप रिकॉर्ड पे देखना। कैसे शो करोगे आप? करोगे कभी? कहती नो 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 आई वांट बिग बॉस। क्या उखाड़ लिया तूने? सारी पीआर कर करके स्पॉटिंग करा करा के तो थोड़ा बहुत दिख जाती है। टिश्यू मांगा था बाथरूम। टिश्यू मांगने पे इतना अपने पर्सनल बातें बता दी भव्या। लोगों को आपसे दूर ही रहना चाहिए। अगर कोई आपसे पानी मांग ले एक गिलास या एक रोटी मांग ले तो फिर तो आप तो उसकी पूरी सातों जन्म की किश्तियां निकाल दोगी बाहर। यही होता है जब आप दोस्तों को ऐसे बुला ले तो ये सेम इंडस्ट्री के एक शो में ले बैठे। तो दोज टू पीपल जिनको आपको लगता है हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं स्टाफ से बात करने के बॉस से। ये बात तो है भाई, जो प्रिंस नरूला है ना, कुछ भी कह लो कि कैसा भी है वो, कि मतलब इन पता नहीं कैसे जो भी है प्रिंस नरूला भाई, पर उसने पूरी टीम एकदम गैंग बना के रखी है। तो आई थिंक उसको जो एक्सपीरियंस है पहले से वो काम आ रहा है। एंड सिद्धार्थ, आप बहुत चुप थे और आपने ऐसे सो सुनार के एक लोहार वाली बात कर दी बंदे ने। और प्रिंस भाई ऐसे सुन नहीं पाते कोई भी क्रिटिसिज्म। मैंने ये देखा है, जैसे भी उनको कोई कुछ बोलता है ना वो ऐसे आ जाते हैं, अरे मैं तो रियलिटी शो का किंग हूँ, अरे आपने मुझे कैसे कह दिया, ऐसे ऐसे कैसे कह दिया। एकदम ही हाइपर हो जाते हैं और फिर उनके गैंग वाले बंदे भी आ जाते हैं सारे साथ में। अरबाज तो बावला हो जाता है भाई। अरबाज को जैसे दिखता है लड़ाई, अरे कैमरा कंटेंट, एकदम ही उसके ना नस फट जाती, दिमाग एकदम बावला हो जाता है वो भाई। ये निया और उर्फी आए थे, खुरपी कहती, निया और उर्फी आए थे प्यार बांटने वैलेंटाइंस डे पे। ये तो कट्टा करा के चले गए लड़कों के बीच। भाई क्या कर दिया आपने? चाहत एक तो मुझको चीज समझ नहीं आ रही है कि ये जो रजत है और ये चाहत है, चाहत रजत की इतनी चापलूसी क्यों कर रही है? रिवाइंड, पहले जो एक दो एपिसोड आए थे तो उसमें ये लोगों से लड़ रही थी, मतलब दिग्विजय के साथ लड़ रही थी ना। दिग्विजय को मारा था इसने और फिर ये लक्ष्य वक्ष्य को कहती है आप तुम हो ना रजत के पंटर, तुम हो ना रजत के पंटर। अब खुद ही रजत की पंटर बन गई है। इसने भी सोच देख लिया कि भाई एलविस भाई के तो बहुत फेर है बाहर, वही फायदा है रहने में। रजत भाई का दिमाग खराब कर दिया क्या चाहते? और इसमें लव और शिपिंग वाली वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी एडिटर्स? क्या मतलब क्यों हर चीज में लव डाल दो भाई? बेचारे रजत की बीवी नहीं है क्या घर पे? इज ही मैरिड? चाहे रजत को गाली दे रही है इस क्लिप में, पर इन्होंने गाना ऐसा लगा दिया ना कि ऐसा लग रहा है बस भाई रे कैसे से लोग हैं, हर चीज को तुम लोग रोमांटिसाइज कर देते हो। सही बोल रहा था लक्ष्य। रजत जाए भाड़ में बोल दिया भाई चाट ने। रजत भैया आपकी ये बेइज्जती है, बताओ आप जिसके प्यार में गिरने वाले थे उस लड़की ने आपको बोले रजत जाए भाड़ में। मैं तो ना सहती भाई रजत भाई। एकदम आपको सही फील आया, उसने यही बोला रजत जाए भाड़ में। फिर रजत भाई के दिल में चोट लग गई, जो इतना बॉडी बिल्डर मस्कुलर बंदा है उसके दिल में चोट लग गई कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मैं भाड़ में कैसे जाऊं। रजत भाई तो सोच में पड़ गए कि यार ये भाड़ कौन सी गाड़ी है, ये तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो थार है, उसमें ही जाऊंगा मैं। दैट वन कुलीग आफ्टर स्लाइटली इनकन्वीनियंट एट वर्क।
मेंटल प्रेशर हो रहा है, मेंटल प्रेशर। अरे किसके सगे बने, किसके भले बने, किसका क्या करे अपना। हमारा भी मेंटल प्रेशर हो रहा है भाई। पर अर्चना और रानी, मनीषा रानी मुझे ठीक लगती है। अर्चना तो भाई बहुत ही क्रेजी है, सही है, मतलब मस्त बंदी है वो, दिमाग नहीं यूज करती वो, ऐसे मस्ती में रहती है, ये ना प्लानिंग ना प्लॉटिंग, बढ़िया लगती है मुझे। कोई 50 लोगों के सामने अपना ओपिनियन रखने के लिए लाउड होना पड़ता है, एंड आई एम अ स्ट्रांग पर्सनालिटी एंड आई विल बी लाउड। उसकी तरह सो के यार बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा इससे। अब तो बेचारी खानदादी निकल गई, पर मैं खानदादी आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और आप बहुत अच्छे हैं, ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फेमिनिज्म, तो उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के चीख के बोलने की जरूरत नहीं होती। आप नॉर्मली भी बात कर सकते हैं, नॉर्मल डेसिबल में, जिससे लोगों के कानों के पर्दे ना फटे। खैर अब आप निकल ही गई हैं शो से, तो अब कोई फायदा ही नहीं हुआ आपको ये सब बताने का। अब बाहर की दुनिया में इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, या फिर दूसरे शो में जाएंगे उस पर इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा जरा सा।